भैया का नाम वो भैया सारे फ्रेंड सब कहते हैं भाई शिक्षक हैं और मैं उजाद अली। आज टाउनशिप बाजार के अंदर देखते हैं कि लोगों के जो मार्केट के हालात हैं इस वक्त क्या चल रहे हैं, तो कारोबारी लोगों की क्या राय है वो भी मैं आपको बताऊँगा और दिखाऊँगा के साथ, और जो क्या कहते हैं इस बारे में। और अभी इस वक्त रात के 7:30 बज रहे हैं, तो आज मैं थोड़ा सा लेट निकला, तो अभी पूछते लोगों से कि लोग क्या इस बारे में बोलते हैं, तो पूछता हूँ मैं आगे जाके राय लेते हैं, तो चलते हैं आगे। ये भाई बैठे हुए हैं, उससे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? अच्छा मुझे बताएं, इस वक्त जो पेट्रोल की महंगाई हुई है जंग दूसरे मुल्कों में लगी हुई है, जिस तरह महंगाई बढ़ती जा रही है और लोगों के कारोबारी हालात जो है इस वक्त काफ़ी हद तक परेशानी है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? जैसे पहले दिन पेट्रोल कम होना चाहिए, पेट्रोल ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा रेट है पेट्रोल में। पाकिस्तान में बहुत हालात बहुत ख़राब है। जिस तरह दूसरी चीज़ों की कीमतें बढ़ती जा रही हैं मार्केट के अंदर, और काफ़ी हद तक जो कस्टमर है वो दुकानदार के लिए काफ़ी परेशानी का बाइस बना हुआ, कस्टमर भी नहीं आता है और परचेजिंग भी नहीं हो रही, वो जिस तरह का कारोबार होना चाहिए वो उस तरह के हालात नहीं है लोगों के। इसके बारे में आप क्या कहते हो? कारोबार एक साल से नहीं है, कहना चाहता हूँ कि कारोबार होना चाहिए। कारोबार एक साल से हमारे स्टाल लगे हुए थे वो बंद है। हमारे अनुमान ने जब से ये स्टाल बंद किए हैं 1 साल हो गया, काम कर ही रहे, जो रोज़गार थे वो घर चले गए। अब क्या है हमारे पास, वेले बैठे दुकानदार वेले बैठे। अभी ये 24 घंटे के लिए जो अलर्ट किया गया है कि भी मार्केट जो है वो 10 घंटे के लिए काम करेगी या 12 घंटे के लिए काम करेगी, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा मार्केट के अंदर कारोबारी क्या? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वही काम होगा जो पहले था, इतना ही होगा, इतना ही कस्टमर आएंगे, इतना ही काम होगा, इससे ज़्यादा कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। तो ईद के बाद भी कारोबारी लिहाज में तो फ़र्क आया मार्केट के अंदर, जो कारोबार तेज हुए नहीं अभी तक नहीं। अगर मार्केट के अंदर जो कारोबारी हालात हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं, तो इनसे भी दूसरा पूछा कि भाई कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? मुझे बताओ कि क्या हालात हैं इस वक्त काम के, कोई क्या कारोबारी हालात हैं जो कर रहे हो काम? शुक्र है मालिक का यार, रोज़ी बन जाती है बच्चों की, बाकी कोई हालात नहीं है अभी। जिस तरह हुकूमत ने महंगाई की हुई है, हर बंदे के लिए मुश्किलात आई हुई हैं, सर्वाइव करना मुश्किल हो रहा है और काफ़ी हद तक लोग परेशान हैं। जो किराएदार भाई हैं उनका किराया नहीं निकल रहा, ना दुकान का ना घर का, इस बारे में आप क्या कहते हैं? ऐसे ही ये परेशानी में दिन गुजर रहे हैं भाई, जो बात है महंगाई इतनी हो गई है, खर्चे पूरे नहीं होते, डबल काम कर रहे हैं, फिर भी जो है ना बस शुक्र है अल्लाह का कि अल्लाह ने निज़ाम चलाया। जिस तरह पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं कोई कमी पेशी नहीं आ रही है, जिस तरह के हर चीज़ जो है वो अप होती जा रही है, आवाम के लिए मुश्किलात का बायस बन रही है और काफ़ी हद तक जो इस वक्त मुल्की हालात चल रहे हैं, क्या वो बेहतरी की तरफ जाएंगे? मुश्किल ही लगता है, कोई बेहतरी नज़र नहीं आती। आने वाले वक्त में कुछ हालात बेहतर होंगे, कोई सर्वाइव करेगी यह हुकूमत के नहीं करेगी? लगता तो नहीं है, बाकी अल्लाह मालिक है। बैठे हैं, जरा इनसे भी पूछ लेते हैं वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? अच्छा सर मुझे बताइएगा, तारीख में पहली बार ऐसे हुआ है कि जिस तरह पेट्रोल के रेट बढ़े हैं और मज़ीद बढ़ने के चांसेस हैं, तो जिस तरह महंगाई होती जा रही है इस मुल्क के अंदर लोगों के लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो गया हुआ है, किराएदार जो लोग हैं उनके लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो गया, इसके बारे में आपकी क्या राय है? जी बात पता क्या है, इसमें अवाम की गलती है। जब तक अवाम खुद मुख्तियार नहीं ना बनेगी तो कुछ भी नहीं कर सकती, ये जूतियाँ खाती रहेगी ऐसे। पेट्रोल महंगा, राशन महंगा, हर दफ़ा कोई ना कोई खराबी है इसमें। लेकिन ये बात है कि आप अपना आप सही करें, एक मुठ हो जाए तो सारा काम हो सकता है, एक मुठ नहीं ना होंगे तो अपनी अपनी हर बंदे को पड़ी हुई है। इस वजह से हम लोग परेशान रहेंगे और रहते रहेंगे। इस तरह की ये हुकूमत काम कर रही है, महंगाई करती जा रही है, हर चीज़ में मुश्किलात आ रही हैं, लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है, कैसे सर्वाइव करना है। और जो कारोबारी भाई लोग हैं उनके लिए बड़ी मुश्किलात हैं, कारोबार करना मुश्किल हो गया हुआ है। जिस तरह का होना चाहिए रमज़ान में भी नहीं हो सका, ईद के ऊपर भी नहीं हो सका, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? भाईजान इस बारे में ये जो हालात तंग होने की कारोबार नहीं है, ये तो हमारे खुद ये कमाल है, जिसकी वजह से हम लोग परेशान हैं। और हुकूमत के मुताबिक तो वो निज़ाम को बेहतर नहीं बना सकते, अयूब के दौर से चलते आ रही है निज़ाम। इसके अलावा कुछ भी नहीं, कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता, ना हम कर सकते हैं ना हुकूमत कर सकती है, क्योंकि वो जो निज़ाम जो यहूदी पॉलिसी पर चुकी हुई है उस वजह से ये निज़ाम चलता अदलों से चलता आ रहा है। सर इस हुकूमत के अंदर कोई बेहतरी आएगी मुल्क के अंदर, या जो ताजर है, जो कारोबारी भाई लोग हैं
उनके लिए कोई आसानियाँ पैदा होंगी, और जो बाकी जो दूसरे मजदूर लोग हैं, तबका लोग हैं जो बहुत दिहाड़ीदार लोग हैं, उनके लिए कोई आसानियाँ होंगी इस हुकूमत के अंदर? वो से आप भी समझदार हैं, इस मुल्क में कभी आसानी हो सकी है? जो महंगाई हो गई है, जो बढ़ती है चीज़, वो कम नहीं कभी हुई। अब सोना है, चांदी है, वो जो बढ़ता है वो कम नहीं हुआ। हम अपने दौर में 3500 रुपये तोले से काम कर रहे थे, अब माशाल्लाह 5 लाख और 90,000 रुपये तोला है। तो जो चीज़ पाकिस्तान में बढ़ गई है ना, वो नीचे आना बहुत है। और मज़दूर लोगों की दिहाड़ी बढ़ा दें, ये हमारी हुकूमत ही गौर करेगी तो कुछ ना कुछ रद्द-ए-अमल बन सकता है, आवाम का भी, सारों का बन सकता है। क्योंकि ये अगर अच्छा करेंगे तो आने वाले इनके बच्चे भी हुक्मरान होंगे हमारे मुल्क में, नहीं तो हम पिसते रहेंगे। लेते हैं यहाँ से, और यहाँ पे भाई कह रहे हैं, चल इनसे भी पूछ लेता हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? अच्छा मुझे बताइए कि इस वक्त जिस तरह पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं, दुकानों की जो टाइमिंग 8:30 बजे की कर दी गई है, और काफ़ी हद तक लोगों का मसले हैं कि जो किराएदार भाई हैं उनके लिए किराया देना मुश्किल हो जाएगा, और इस वक्त जो महंगाई के हालात हैं, आवाम वो सर्वाइव नहीं कर पा रही, इसके बारे में आपकी क्या राय है? आवाम मुश्किल से दो चार, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। महंगाई कम करने की बजाय महंगाई ऊपर रेट, चीज़ों के इजाफी रेट ज़्यादा हो रहे हैं, कम होने की बजाय ज़्यादा हो रहे हैं। करप्शन नहीं होनी चाहिए, गुर्बत नहीं होनी चाहिए, बेरोजगारी नहीं होनी चाहिए, लोड शेडिंग नहीं होनी है, पानी बिजली से बर वक्त रहेगा, खाने पीने के किसी मुल्कों में कमी नहीं होगी, सबसे प्यारा लगेगा। और सबसे अच्छी बात है ये है कि हमें जहाँ जहाँ काम नहीं हो रहे, काम नहीं होने चाहिए, जब चीज़ें तमाम होनी चाहिए, तमाम नहीं करनी चाहिए, लीडरों को भी और हमारे आवाम को भी। और बेसिक एडवांटेज देखिए, ये मुल्क हंसता बसता चलता रहेगा तो सभी खुशियों के लम्हात होते रहेंगे, साथ साथ हमारा मुल्क हंसता बसते रहना चाहिए। आने वाले वक्त के अंदर हाँ जी, कोई मुल्क की हालात ठीक होंगे, कोई बेहतरी आएगी लोगों के लिए? इंशाल्लाह ताला बेहतरी आनी चाहिए, क्योंकि बेहतरी आएगी, मुल्क में बेहतरी आएगी तो सब वोट भी अच्छा है और हमारे मुल्क भी अच्छा है। सब मुल्कों में बेहतरी आनी चाहिए, चाहे वो महंगाई के लिहाज से, चाहे करप्शन के लिहाज से, चाहे गुर्बत के लिहाज से, चाहे बेरोजगारी, चाहे लोड शेडिंग, चाहे कतल और मजीद इलाके और साथ में नौकरियों के लिहाज से भी। नहीं बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है सर। तारीख में पहली बार ऐसे हुआ है कि जिस तरह महंगाई हो रही है, हर चीज़ के रेट बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं, और जिस तरह हर चीज़ सर्वाइव होनी मुश्किल हो गई है, किराएदार के लिए किराया देना मुश्किल, इसके बारे में आपकी क्या राय है? राय क्या है यार, मुश्किल हर दौर में मुश्किल है कि नहीं? हर दौर में मुश्किल है। महंगाई नहीं बढ़ी, बेजाई बढ़ी है। महंगाई कम बढ़ी है, बेजाई ज़्यादा कि नहीं? इस हुकूमत में कोई महंगाई कम होने के चांसेस होंगे या लोगों के लिए कोई बेहतरी आएगी या कोई खुशहाली आएगी कि लोग जो है वो हर चीज़ सर्वाइव कर पाएंगे? लेकिन ये देखें कि 2 साल हो गए हैं, महंगाई उधर ही स्टिल है, बढ़ी नहीं है। ये तो वक्ती तौर पे पेट्रोल बढ़ाना है, वैसे तो उधर ही है। पहले जो 4 साल पहले थे, अभी जो 8:30 बजे मार्केटें बंद होने जो नोटिस जारी हो रहा है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? क्योंकि लोगों के कारोबार में कोई फ़र्क आएगा इस बारे में? फर्क क्या आना है, आधा घंटा पहले बंद कर देंगे। रात तो वैसे ही नहीं है, अभी ईद गुजरी है, 1 मंथ लग जाएगा, टाइम जो आस्ता आस्ता बढ़ेगा। बाकी कोई मुश्किल नहीं है, आधा घंटा या घंटा पहले बंद होने से कोई मसला है, ये सिर्फ एक सोच है। तो हालात हैं, सोचा कि रौनक तो लगी हुई है, हफ्ते का दिन है, सारी बात है कि शॉपिंग लोग कर रहे हैं, शॉपिंग करने से छोड़नी नहीं। तो आगे जाके ज़रा हाई साहब तो ये पूछ रहे थे, हाई साहब बैठे हुए हैं तो इनसे भी ज़रा बात। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। अच्छा भाई साहब, मुझे बताएं, तारीख में पहली बार ऐसे हुआ है कि जिस तरह पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं, हर चीज़ महंगी होती जा रही है और सर्वाइव करना काफ़ी हद तक मुश्किल हो रहा है, और लोगों के लिए परेशानी आ रही है मार्केट के अंदर भी और कारोबारी लोगों के लिए भी। इसके बारे में आपकी क्या राय है? ये मुश्किलात दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए भी हुकूमत अखराजात अपने बढ़ाई जा रही है, लोगों को अपने बंदों को रिलीफ दी जा रही है, ये सरकारी बंदों को पेट्रोल दी जा रही है, उन्हें रिहाइशें दे रही है, पैसे दी जा रहे हैं। तो फिर आवाम का क्या हाल होएगा? यही होएगा, आवाम बेचारी जो दिन आ रहा परेशान होती जा रही है, जो दिन आ रहा परेशान होती जा रही है। कोई कारोबार नहीं रह गया, हर बंदा परेशान है, कमाता 1000 है, ऊपर आगे से खर्चा देखो 1500 का, गैस नहीं आ रही, पानी नहीं आ रहा, बिजली नहीं आ रही। इस मुल्क का क्या बनेगा? अल्लाह ही वारिस है। भाई साहब, मुझे ये बताएं कि आने वाले वक्त में इस हुकूमत के दौर में कोई बेहतरी, कोई खुशहाली, कोई अपना कारोबारी लिहाज में कोई फ़र्क कोई होगा? इंशाल्लाह उम्मीद तो है, देखो आगे बेहतरी आएगी, क्योंकि अब जो जंग बंदी हो रही है इसमें मामला चल रहे हैं। इंशाल्लाह पाकिस्तान में जो आ रहे हैं बेहतर होएगा।
कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। अच्छा मुझे बताएं, तारीख में पहली बार ऐसे हुआ है जिस तरह पेट्रोल के रेट इंक्रीज़ हो रहे हैं, दूसरी चीज़ों के जो महंगाई बढ़ती जा रही है, आवाम के लिए काफ़ी मुश्किलात है। जो किराएदार भाई हैं, घर के किराए, दुकान के किराए देने मुश्किल हो रहे हैं, इनके बारे में आपकी क्या राय है? बहुत मुश्किल है भाई जान, पेट पालना बहुत मुश्किल हो गया। लास्ट में ऐसा रहता है, आप क्या बताएं? क्या आने वाले वक्त में इस हुकूमत में कोई बेहतरी आएगी, कोई लोगों के लिए कोई मसले हल होंगे, या खुशहाली आएगी, या जो महंगाई जो की है इन्होंने, या महंगाई कम होने के चांसेस होंगे, या महंगाई मज़ीद कम होगी? पाकिस्तान में जो ऊपर चीज़ चली गई वो वापस नहीं आती, वो ऊपर ही रहता है। अभी जो मार्केट के अंदर 8:30 बजे 9 बजे मार्केट बंद करने का नोटिस जारी हुआ है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? काम है ही नहीं है, पैदा कोई नहीं है, जो काम ही नहीं है भाई जान। 8 बजे बंद रहे, 9 बजे बंद रहे, 10 बजे, वो नहीं मर्जी है, काम नहीं है। अच्छा अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम सर, मैं ठीक हूँ। अच्छा मुझे बताएं, जो मार्केट के अंदर इस वक्त जो हालात चल रहे हैं कारोबारी लोगों के लिए, उसके लिए काफ़ी हद तक मुश्किलात आई हुई हैं, और तारीख में पहली बार ऐसे हो रहा है कि जिस तरह पेट्रोल के रेट इंक्रीज़ हो रहे हैं, जारी बात है पेट्रोल के रेट इंक्रीज़ होते हैं, हर चीज़ महंगी होती जाती है, तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? सर अल्लाह का शुक्र है कि ये भी 1 माह पहले रमज़ान गया है, ये 2 दिन पहले रमज़ान गया है, ठीक है। तो माशाल्लाह सभी भाइयों ने, दुकानदारों ने माशाल्लाह बहुत अच्छी दुकानदारी की है। महंगाई तो आपको पता है कि वक्त के साथ साथ जो ये भी आप पेट्रोल का देखने पीछे बहरान आया था, लेकिन मियां मोहम्मद शबाशिफ ने ये ऐसा किया है कि 3 दफ़ा पेट्रोल बढ़ा, जिसमें 1 दफ़ा बढ़ाया गया, लेकिन 2 दफ़ा उन्होंने असम्बली पास हुई, लेकिन उन्होंने पेट्रोल नहीं बढ़ाया। उन्होंने अपने यानी कि हुकूमत के ऊपर ये बोझ सारा डाल दिया, अवाम के ऊपर बोझ नहीं डाला, अवाम को रिलीफ दिया उन्होंने। आने वाले वक्त के अंदर इस हुकूमत में कोई महंगाई कम होगी, या क्या हुकूमत कुछ करेगी अवाम के लिए, कोई बेहतरी होगी? माशाल्लाह मेरे ख्याल में कि 2.5 साल हो चुके हैं इस हुकूमत को। 2.5 साल में ही माशाल्लाह ये आप देख सकते हैं कि वज़ीर आला मोहम्मद शबाशिफ ने, वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ साहबा ने बहुत बड़ा रिलीफ दिया, गरीब लोगों को घर भी मिले हैं और आवाम को भी रिलीफ दिया, और आने वाले जो वक्त आप बता रहे हैं इंशाल्लाह उसमें भी आवाम को रिलीफ मिलेगा। एक मार्केट में भाई बैठे हुए हैं, मैं इनसे भी पूछ लेता हूँ ये क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। अच्छा सर मुझे बताइए, तारीख में पहली बार ऐसे हुआ है जिस तरह पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं, हर चीज़ का जो प्राइसें बढ़ती जा रही है, महंगाई होती जा रही है, आवाम के लिए काफ़ी हद तक मुश्किलात आ रही हैं, और दुकानदार भाई है उनके लिए किराए निकालने मुश्किल हो रहे हैं, और काफ़ी हद तक जो मार्केट जो है वो काफ़ी स्लो चल रही है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? भाई हमारा किराया तो ये निकल रहा है, हमारी अपनी शॉप है, ठीक है। उसके अलावा ये तो हुकूमत को सोचना चाहिए, उन्होंने जानबूझ के थोड़ी की है। सर इस हुकूमत के अंदर कोई बेहतरी आएगी, कोई निज़ाम बेहतर होगा इस मुल्क के लिए, जो गरीब तबका लोग हैं, जो मिडिल क्लास हैं, उनके लिए कोई बेहतरी आएगी? सर अभी तक तो बेहतर जा रहा था, लेकिन फिलहाल ये जो एकदम से बुराना है ना पेट्रोल का, इससे निज़ाम बहुत ज़्यादा ख़राब है। आटा, चीनी, घी तो सारे पैसा डल रहा है और बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है मुल्क का। मुल्क हमारा एक मरतबा इस्टेब्लिश हुआ था, मरीम नवाब साहबा ने माशाल्लाह वो कुछ सूरतें निकाली थी, कुछ बेहतरी लाई थी, लेकिन एकदम से ये जो जंगी हालात हुए हैं ना, इससे दोबारा वो बुरहान आना शुरू हो गया। पेट्रोल, गरीब आदमी 400 का पेट्रोल डलवाएगा तो क्या करेगा आगे से? जो 4-5 किसके बच्चे होंगे वो फीस देगा, वो क्या करेगा? कुछ भी नहीं कर सकता। सर अभी जो मार्केट है 8:30 बजे 9 बजे बंद होने की जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, इससे कोई कारोबारी हालातों में कोई फ़र्क आएगा, या बेहतर होगा, या इससे जो है वो नीचे मज़ीद डाउन होगा? सर ये इससे नुकसान ही है, ज़ाहिर बात है। जो हमारा एक्स्ट्रा 1 घंटा 1.5 घंटा लगता था कारोबार इंसान करते, एक तरफ से वो पेट्रोल की टेंशन, कभी ये पीरा की टेंशन, कभी वो परेशान ही आवाम सर, खुशहाली नहीं है अब बस जलालत ही है इस मुल्क में। इस हुकूमत के अंदर तो बेहतरी आएगी, लोगों के लिए जो काम करने वाले जो मार्केट के अंदर ताजर लोग हैं, दूसरे भाई भी हैं जो छोटे मिडिल क्लास लोग जो काम कर रहे हैं, तो बेहतरी आएगी उनके लिए कुछ? सर बेहतरी की आनी है, मेन चीज़ हमारा जो मेन रीढ़ की हड्डी है ना पेट्रोल, महंगाई, अगर वो नीचे होगी जो सारे इंसान के लिए बेहतरी बेहतरी, ठीक है। अगर ये चीज़ कंट्रोल में, जो मर्जी जितनी मर्जी मेहनत कर लो, ये परेशान है। ये हुकूमत को सोचना चाहिए कि हमें जो कुछ भी इस बारे में सोचे। पेट्रोल एक ऐसी रीढ़ की हड्डी है, इस पर ही सारा निज़ाम चल रहा है, ठीक है। तो ये बेहतर हो जाएगी तो सारा कुछ बेहतर हो जाएगा। इस तरह एक भाई हैं, उनसे भी तरह राय ले लेते हैं इसके बारे में, वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है।
अच्छा सर, मुझे बताइए तारीख में पहली बार ऐसे हुआ है जिस तरह पेट्रोल के रेट बढ़ते जा रहे हैं, हर चीज़ की प्राइस बढ़ती जा रही है, मार्केट के अंदर काफ़ी हद तक मुश्किलात है कारोबार। भाई भाई जी अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। अच्छा मुझे बताएं, जिस तरह पेट्रोल का रेट बढ़ रहे हैं, हर चीज़ का जो रेट बढ़ता जा रहा है, प्राइस बढ़ती जा रही है, वो गरीब बंदे के लिए काफ़ी हद तक मुश्किल हो गई है गुजारा करने के लिए, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? ज़्यादा होंदा पे शुक्र है अल्लाह का। अब जी कमा रहे हैं, खा रहे हैं, शुक्र है अल्लाह का। अभी आने वाले वक्त के अंदर कोई इस हुकूमत में कोई कारोबारी हालात तो बेहतरी होगी, कोई बेहतरी के चांस होंगे? होंगे इंशाल्लाह होंगे। तो अभी जो 534 रुपये लीटर होने जा रहा है पेट्रोल, और इसके बारे में आपकी क्या राय है कि मज़ीद जो है महंगाई कम होगी और या बढ़ती जाएगी? महंगाई पेट्रोल के नाल बढ़ेगी। हर एक इंसान पेट्रोल के नाल किलो महंगाई हो पेट्रोल के नाल होए तो कोई गल नहीं, इंशाल्लाह सामना करांगे। ये है और जितना वो बताती हैं कि भाई जिस तरह पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं, हर चीज़ का रेट पेट्रोल के साथ ही है, जिस तरह महंगाई होती है तो हर चीज़ का रेट वैसे वैसे बढ़ता जाता है। तो अभी मैं यहाँ से एक भाई है, उससे भी ज़रा पूछ लेते हैं ये क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? ठीक है। मुझे बताएं, तारीख में पहली बार ऐसे हुआ है कि जिस तरह पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं, हर चीज़ के रेट बढ़ते जा रहे हैं, इसके बारे में आपकी क्या राय है? मुझे बताएं कि तारीख में ऐसे हुआ है कि जिस तरह पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं, हर चीज़ के रेट बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई होती जा रही है, आवाम के लिए काफ़ी मुश्किल के बारे में आपकी क्या राय है? सर मुझे बताएं कि जिस तरह पेट्रोल का रेट तारीख में पहली बार ऐसे होगा कि पेट्रोल का रेट बढ़ता जा रहा है, हर चीज़ बढ़ती जा रही है और काफ़ी जिस तरह महंगाई चढ़ रही है ऊपर, और आवाम के लिए काफ़ी हद तक मुश्किल आ रही है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? कोई बात नहीं सर जी, वक्त के साथ साथ चलना पड़ता है। अगर आज महंगाई है तो सस्ता भी हो जाएगा, मगर अब आने सस्ता वाले नहीं होगा। वक्त के अंदर कोई बेहतरी होगी इस मुल्क के अंदर, कोई खुशहाली आएगी, जो हुकूमत के काम कर रही है, कोई निज़ाम अच्छा होगा? कुछ नहीं कह सकते भाई, अभी कुछ नहीं कह सकते। मिडिल क्लास तबका, गरीब तबका जो है वो जिस तरह महंगाई हो रही है उसके लिए सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो गया हुआ है, किराए देने मुश्किल हो गए हुए हैं, जो किराएदार लोग हैं उनके बारे में आप क्या कहते हैं? गरीब आदमी तो मर रहा है, मगर इसके बारे में गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि एक आदमी 30,000 रुपये कमाता है, 30,000 में उसने अपने मकान का किराया देना 15,000 रुपये, 8-10,000 रुपये बिल देना है, अखराजात कहाँ से पूरे करेगा? बच्चों को पढ़ाएगा कहाँ? ये आने वाले वक्त के अंदर इस मुल्क में कोई बेहतरी आएगी, कोई निज़ाम बेहतर होगा, कोई खुशहाली आएगी, जो कारोबारी लोग हैं उनके लिए कुछ बेहतर से बेहतर कोई निज़ाम चलेगा? नहीं, कारोबार नहीं, ना बेहतरी आएगी ना कारोबार चलेगा, बस जो वक्त चल रहा है इसको पूरा करो बस। तो जो लोगों की राय थी इसके बारे में लोगों ने जो बताया, जिस तरह के मुश्किलात है कारोबार के लिए, लोगों के लिए काफ़ी हद तक परेशानी है, तो मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह की महंगाई होती जा रही है, लोगों के लिए सर्वाइव करना मुश्किल है काफ़ी हद तक। अभी जो यहाँ तक जो मामला हैं लोगों के कारोबारी, वो भी पता नहीं आगे क्या होगा। तो इंशाल्लाह अगली मार्केट में मिलेंगे आपको, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।